हेलो एवरीवन। आज जनरल नॉलेज की सीरीज़ का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। पहले 12 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। दीज आर वन लाइनर क्वेश्चंस और इनके साथ जो है आंसर्स भी डिस्कस किए गए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। रिचर्ड स्केल से मेजर की जाती है। जब अर्थक्वेक कहता है तो इसकी इंटेंसिटी जो मेजर की जाती है वो कौन से स्केल से की जाती है, तो रिचर्ड स्केल से की जाती है। नेक्स्ट है दश्ते लूत डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ईस्टर्न ईरान में है लोकेटेड दश्ते लूत डेजर्ट जो है। नेक्स्ट है विच रिवर इज मैंशनड, विच रिवर इज मैंशनड मोस्ट इन बाइबल, बाइबल में कौन सा रिवर सबसे ज़्यादा मैंशन किया गया है, तो जॉर्डन है ये। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड येलो रिवर ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ येलो डिपॉजिट्स की वजह से किसे येलो रिवर कहते हैं, तो हैन ही रिवर जो है चाइना में है, इसे कहते हैं येलो रिवर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इन एशिया, एंड अगर एशिया में देखें तो लार्जेस्ट रिवर है और चाइना में देखें तो लॉन्गेस्ट है, और वर्ल्ड्स में थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो यांगसी है ये रिवर। यांगसी जो है एशिया में लार्जेस्ट है, चाइना में लॉन्गेस्ट है ये, और अगर वर्ल्ड में बात करें तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट है ओनली स्टेट बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन इज, कौन सी स्टेट है, तो मैगलन स्टेट है। और स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जो दो वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट करती है, लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, उसे स्टेट कहते हैं। इट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज़, दो ओशंस को या सीज़ को जो कनेक्ट करती है उसे स्टेट कहते हैं। और अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान कौन सी स्टेट है, तो ये मैगलन स्टेट है। नेक्स्ट है ट्यूगेला वाटरफॉल इज कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट है ब्रॉडवे स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर सिनेमा हॉल्स के लिए ब्रॉडवे स्ट्रीट फेमस है, और ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट है फ्लीट स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस एजेंसीज ऑफिसेज, यहाँ पे जो है प्रेस एजेंसीज के ऑफिसेज हैं और न्यूज़पेपर्स के लिए ये फेमस है फ्लीट स्ट्रीट जो है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लंदन में लोकेटेड है। नेक्स्ट है ईगल, ईगल इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ, कौन से कंट्री का नेशनल एम्बलम है, तो ये स्पेन का है नेशनल एम्बलम ईगल जो है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, जामे जहानुमा था। और अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पहला पाकिस्तानी उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा था, अमरोज़ था। नेक्स्ट है व्हेन रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस, रेड क्लिफ अवार्ड कब अनाउंस किया गया, तो ये 17 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया। और इससे रिलेटेड रेड क्लिफ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेड क्लिफ बाय प्रोफेशन क्या था, तो ये लॉयर था, रेड क्लिफ था जो। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है अबू मूसा एरिया इज डिस्प्यूटेड बिटवीन ईरान एंड यूएई, अबू मूसा एरिया जो है किन दो कंट्रीज़ के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो ईरान और यूएई के दरमियान है। और ये अबू मूसा क्या है, ये जो है एक आइलैंड है। वैसे जो है 3 आइलैंड्स ग्रेटर टर्न और लेसर टर्न और अबू मूसा जो है 3 आइलैंड्स हैं इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस दैट हैव बीन गवर्न बाय ईरान सिंस 1971 एंड आर क्लेम्ड बाय यूएई एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। और ये डिस्प्यूटेड किसके दरमियान हुए, ईरान और यूएई के दरमियान, अबू मूसा भी, ग्रेटर टर्न भी और लेसर टर्न भी। नेक्स्ट है राह रास्त ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय आर्मी ऑफ पाकिस्तान इन सवात में राह रास्त ऑपरेशन किया गया, और किसके खिलाफ, ये टेररिज्म के खिलाफ किया गया, टेररिस्ट के खिलाफ। नेक्स्ट है राह निजात ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, कहाँ पे राह निजात कहाँ गया, ऑपरेशन कहाँ था, तो ये साउथ वजीरिस्तान में था, और राह रास्त जो था वो सवात में था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ कैरी ल्यूगर बिल, कैरी ल्यूगर बिल का फुल नेम क्या है, इनहेंस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट ऑफ 2009। ये कैरी ल्यूगर बिल क्या था, इसे कैरी ल्यूगर बर्मन एक्ट भी कहते हैं। इट वाज एक्ट ऑफ कांग्रेस पास्ड इनटू लॉ ऑन 15 अक्टूबर 2009 में इसको जो है लॉ किया पास किया गया। इसके मुताबिक जो है
पाकिस्तान को हर साल जो है $1.5 बिलियन जो है एड दी जाएगी, नॉन मिलिट्री एड दी जाएगी फ्रॉम 2010 से 2014 तक। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो हैं कैरी ल्यूगर बिल के रिलेटेड वो हैं, अंडर इनहेंस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट ऑफ 2009 व्हाट विल यूएसए प्रोवाइड पाकिस्तान, तो कितनी एड देगा पाकिस्तान को यूएसए? $1.5 बिलियन देगा एनुअली। नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग पाकिस्तान वुड गेट द यूएस एड अंडर कैरी ल्यूगर बिल, तो 5 ईयर तक जो है पाकिस्तान यूएसए से एड लेगा 2010 से 2014 तक। इसमें कैरी ल्यूगर बिल में ये था। नेक्स्ट है, हाउ मच यूएस एड विल फ्लो टू पाकिस्तान अंडर कैरी ल्यूगर बिल ओवर द 5 ईयर्स, तो कितनी एड हर साल जो है $1.5 बिलियन जो था जो दिए, तो 5 साल में कितने हो गए? $7.5 बिलियन जो है पाकिस्तान को मिले यूएसए। नेक्स्ट है, गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 वाज अप्रूव्ड ऑन, कब ये अप्रूव हुआ? अगस्त 29 2009 को अप्रूव किया गया। एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस एक्ट जो है ऑर्डर जो था ये पास किया गया, अप्रूव किया गया। नेक्स्ट है, नॉवल H1N1 जिसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं इज़ अ न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस। H1N1 वायरस समटाइम्स कॉल्ड स्वाइन फ्लू, इसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं H1N1 को। और इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप H5N1 को क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू भी कहते हैं। H1N1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं और H5N1 को बर्ड फ्लू भी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्पार्टी आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड ताइवान, वियतनाम, फिलीपाइंस, मलाइशिया एंड ब्रुनाई, तो ये इन कंट्रीज़ के दरमियान जो है ये एक आर्चिपेलागो है और ये जो है आइलैंड्स है, इनका ग्रुप है आइलैंड्स का एक, तो ये इन जो कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर कॉलोनी इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन यूके एंड स्पेन, और जिब्राल्टर कॉलोनी जो है डिस्प्यूटेड है बिटवीन स्पेन और यूके, और इसका होल्ड जो है स्पेन का होल्ड है जिब्राल्टर पे वैसे। नेक्स्ट है, मॉन्ट ब्लैंक इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन फ्रांस एंड इटली, तो ये इटली और फ्रांस के दरमियान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नेक्स्ट है, मुस्लिम्स ऑफ चाइनीज़ प्रोविंस शिनचैन आल कॉल्ड यूग्रूज, इसे क्या कहते हैं? योगोर्स भी कहते हैं। मुस्लिम्स ऑफ चाइनीज़ प्रोविंस शिनचैन जो है इसका जो प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? योगोर्स भी कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक जो है किसने लिखी थी? सुमेल हिंटिंगटन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, वॉर एंड पीस बुक इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है, द सन आल्सो राइजेस बुक, ये किसने लिखी थी? अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी थी। नेक्स्ट है, प्राइड एंड प्रीजुडाइस बुक इज रिटन बाय जेन ऑस्टन ने लिखी। ये बुक प्राइड एंड प्रीजुडाइस बुक जो है किसने लिखी? जेन ऑस्टन ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नेटो मेंबर्स, नेटो के टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो ये 31 मेंबर्स हैं। और नेटो जो है बेसिकली है क्या? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसे जो है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है ऑफ 31 मेंबर स्टेट्स का, जिसमें जो है 29 यूरोपियन है, 2 नॉर्थ अमेरिकन है। और इट वाज फाउंडेड 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में। और इसका जो पर्पस क्या होता है? टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू आउट द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। और इसके अलावा जो नेटो जो है प्रमोट्स करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और इनेबल्स मेंबर्स टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़। और इसके अलावा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और कन्फ्लिक्ट्स जो है प्रिवेंट करना, ये सब जो है नेटो के पर्पस और एम्स हैं। नेक्स्ट है, नेम द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की जो टालेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? ये बुर्ज खलीफा है। कहाँ पे है ये? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में है ये। और इसकी हाइट कितनी है? 830 मीटर है इसकी हाइट। इसके कितने फ्लोर्स हैं? 163 फ्लोर्स हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 6 जनवरी 2004 को और ये ओपन हुआ 4 जनवरी 2010 को। ये बुर्ज खलीफा जो है टालेस्ट बिल्डिंग है यूएई में, दुबई में है ये। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटो इज़ द काज ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर एडिस एजिप्टीज का से होता है डेंगू फीवर, और जो मलेरिया है वो एनोफ्लीज से होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ब्रोकन द 100 ईयर record ऑफ साउथ अफ्रीका एज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पहले जो था लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री था साउथ अफ्रीका था, अब कौन सा है? चाइना है। एंड इट हैज़ ब्रोकन द 100 ईयर record ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है विच रिवर इज़ नोन एज फादर ऑफ वाटर्स? तो अमेजन को कहते हैं फादर ऑफ वाटर्स। नेक्स्ट है विच रिवर इज़ नोन एज द फादर ऑफ रिवर्स? तो फादर ऑफ रिवर्स इंडस को कहते हैं, दरिया सिंध को कहते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तो ये जो है ह्यूगो ग्रोइटिस जो है इसे कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ सोवियत यूनियन? का फाउंडर किसे कहते हैं? तो ये है लेनिन जो है इसे कहते हैं फाउंडर ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो जाबिर बिन हयान को कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड्स बुक इज़ रिटन बाय फातिमा भुट्टो ने ये लिखी बुक सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज लॉर्ड कनिंग था। ये लास्ट गवर्नर जनरल भी था और फर्स्ट वाइसरॉय भी था ऑफ यूनाइटेड इंडिया का। नेक्स्ट है लास्ट वाइसरॉय ऑफ यूनाइटेड इंडिया कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो थे वाज इनाग्रेटेड बाय कायदे आज़म, कब कौन सी डेट को इनाग्रेट किया गया? 1 जुलाई 1948 को। और किसने इनाग्रेट किया? कायदे आज़म ने किया था। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कुर्जन ने इसकी पार्टीशन की थी बंगाल की। एंड कैंसिल कब हुआ ये? 1911 को। और किसने इसको कैंसिल किया था? ये जो था हॉर्डिंग जो था इसने इसको कैंसिल किया था। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 और कैंसिल हुई 1911 को। किसने इसको किया था? लॉर्ड कुर्जन ने पार्टीशन की थी। और ये जो कैंसिल की थी लॉर्ड हॉर्डिंग जो था इसने कैंसिल की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। कि ऑल इंडिया कांग्रेस को कब फाउंड किया गया? ए ओ ह्यूम था, उसने इसको एक इंग्लिश था, ये अंग्रेज़ था, उसने इसको बनाया 1885 में। और ये जो है इसको मुस्लिम लीग को कब बनाया गया? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बांग्लादेश में ख्वाजा सलीमुल्लाह ने इसको बनाया। और इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस को ए ओ ह्यूम ने इसको बनाया, फाउंड किया 1885 में। नेक्स्ट है बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय औरंगज़ेब आलमगीर ने। औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको बिल्ड किया कब किया? 1674 में। कहाँ पे? लाहौर में है ये बादशाही मॉस्क जो है। नेक्स्ट है बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन 1526 एंड द लास्ट मुगल एम्पर कौन था इंडिया का? तो बहादुर शाह जफ़र था लास्ट मुगल एम्पर। और फर्स्ट जो था बाबर था, उसने जो मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन सा? बाबर था। नेक्स्ट है पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टील मिल इज़ एट पिपरी कराची में है, फॉर्म्ड बाय द कॉरपोरेशन ऑफ रशिया। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नाम वाज हेल्ड एट बेलग्रेड इन 1961। 1961 में पहले इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। और पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को? 1979 में। कहाँ पे किया इसको ज्वाइन? एट हवाना में। ये नाम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट है। और ये जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स कंसिडरिंग देमसेल्व्स नॉट अलाइंड फॉर्मली विद और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। And it was founded in 1961 with the view to advancing interests of developing countries in the context of Cold War confrontation. And in its first 3 decades, the movement played a crucial role in the decolonization और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अगर प्रेजेंट बात करें तो इसके 120 जो है मेंबर स्टेट्स हैं, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं और 10 जो है ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और जो इसका जो था फर्स्ट इसकी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। और दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया नाम को? तो 1979 में ज्वाइन किया एट हवाना। नेक्स्ट है द सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इज़ एट
कहाँ पे है ओआईसी का जो है सेक्रेटेरिएट? तो जिद्दा में है, सऊदी अरब में, एंड ईसीओ एट तेहरान में। ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और इसका जो पहले नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसीजन ऑफ फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में इसको बनाया गया है, जो हेल्ड हुई इन रबात में 22 से 25 सितंबर 1969 में। और तब जो थे इसके 57 कंट्रीज़ थे इसके जो मेंबर्स थे 1969 में। इनमें से जो 56 ऑफ विच आर आल्सो मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड 48 कंट्रीज बीइंग मेजर जो थे मुस्लिम कंट्रीज़ थे इनमें से। और इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल कौन सा है? हुसैन इब्राहिम ताहा है इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है। और अगर इसके ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या इसके एम्स हैं? तो एक तो ये है कि प्रमोट यूनिटी अमंग मुस्लिम स्टेट्स ऑन स्टेट लेवल, और इसके अलावा जो है रिप्रेजेंट करना मुस्लिम्स को, एंड रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिद्दा में है, सऊदी अरेबिया में है। और अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज ओआईसी की क्या है? तो अरबिक है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 3 जून 1947 प्लान। 3 जून 1947 के प्लान के मुताबिक प्लेबिसाइड वाज हेल्ड इन एनडब्ल्यूएफपी एंड सिलाइट में हुआ था प्लेबिसाइड। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड ऑन 24 अक्टूबर 1954, एंड मीर मौलवी तमीज़ुद्दीन वाज इट्स स्पीकर था इसका। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी कब डिसॉल्व हुई थी? 24 अक्टूबर 1954 को। नेक्स्ट है नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 342 मुस्लिम मेंबर्स, और इसके अलावा जो सेनेट के कितने मेंबर्स होते हैं? 104 मेंबर्स होते हैं। नेशनल असेंबली के 342 होते हैं और सेनेट के जो हैं 104 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 30 सितंबर 1947। 30 सितंबर 1947 को जो है पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। और कौन सा कंट्री था जिसने इसकी अपोजिशन की थी, इसको अपोज किया था? तो अफगानिस्तान ने इसकी अपोजिशन की थी। नेक्स्ट है हमदर्द एंड कॉमरेड वाज स्टार्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली ने इसके स्टार्ट किए थे। हमदर्द एंड कॉमरेड ये रिसाले थे। नेक्स्ट है ज़िम्मेदार वाज ब्रॉट अबाउट बाय ज़फ़र अली खान है। मौलाना ज़फ़र अली खान ने इसको पब्लिश किया। ज़िम्मेदार इसका था मौलाना ज़फ़र अली खान का। नेक्स्ट है डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को जो डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्फलेट वाज रिटन इन 1933, और किसने लिखा ये पैम्फलेट? चौधरी रहमत अली ने, नाउ और नेवर का। नेक्स्ट है वेयर वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न? तो ये जर्मनी में आइंस्टाइन पैदा हुआ था। नेक्स्ट है हु नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? तो सरोजिनी नेहरू जो है इंडिया की, इसे कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल क्या थी? ये एक नर्स थी और क्रेमन वर्ड में इसने इंपॉर्टेंट जो था रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ यूएस इज कॉल्ड मदर ऑफ स्टेट्स? तो वर्जीनिया जो है इज कॉल्ड मदर ऑफ स्टेट्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मदर ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट उनका ज़्यादा का ताल्लुक जो था वर्जीनिया से था, इसीलिए इसको मदर ऑफ प्रेसिडेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री? यूक्लिड को कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज ए फ्यूरर? तो हिटलर को फ्यूरर भी कहते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट डेल्टा इज इन बंगाल क्रिएटेड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गैंगीज। सुंदरबैन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हॉटेस्ट प्लेस इज वर्ल्ड में हॉटेस्ट प्लेस की बात करें कौन सी है? तो अजीजिया है, लीबिया में है ये। नेक्स्ट है ड्राइएस्ट प्लेस इज अताकामा डेजर्ट, कहाँ पे है? ये चिली में है। नेक्स्ट है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज मैंडेरिन, चाइनीज़ लैंग्वेज जो है ये मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज सुमेरियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया में है। और ओल्डेस्ट अगर टाउन की बात करें कौन सा ओल्डेस्ट टाउन हो, तो ये जेरिको है, कहाँ पे है? जॉर्डन में है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लैंड मैमल इज अफ्रीकन एलिफेंट है लार्जेस्ट लैंड मैमल। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका विच सेपरेट्स मलेशिया एंड इंडोनेशिया। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट स्ट्रेट की बात करें कौन सी है स्ट्रेट? तो ये मलाका स्ट्रेट है। और मलाका स्ट्रेट किसको सेपरेट करती है? मलेशिया और इंडोनेशिया को।
और स्ट्रेट का जैसे पहले भी बताया, ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है। और ये जो है दो कंट्रीज़ जो है मलेशिया और इंडोनेशिया को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है सेपरेट करती है। नेक्स्ट है बिजिएस्ट एयरपोर्ट इज़ ओ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे है? शिकागो में है, यूएसए में है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट कैपिटल सिटी इज़ दमस्कस, सीरिया में है, शाम में है, ये ओल्डेस्ट कैपिटल है। और इसके अलावा लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन इज़ मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट डे, 21 जून होता है लॉन्गेस्ट डे। और शॉर्टेस्ट डे की बात करें तो ये 22 दिसंबर है। शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर एंड लॉन्गेस्ट डे 21 जून। नेक्स्ट है लार्जेस्ट पेनिनसुला, कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला लार्जेस्ट पेनिनसुला है। नेक्स्ट है द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। नील आर्मस्ट्रांग जो था, ये अमेरिका का फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था जिसने चांद की सरफेस पे पाँव रखा। ठीक है, और ये कब उसने गया चांद पे गया? 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है साउथ चाइना सी इज़ द लार्जेस्ट सी। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे, इंडिया की है ये स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रीट इज़ सिचुएटेड इन लंदन। बॉन्ड स्ट्रीट कहाँ पे है? लंदन में। और ये किस लिए फेमस है? इट्स फेमस फॉर टेलरिंग एंड ज्वेलरी के लिए ये फेमस है बॉन्ड स्ट्रीट। नेक्स्ट है इरोज इज़ इन ग्रीक मैथोलॉजी वाज द ग्रीक गॉड ऑफ लव। इरोज जो था गॉड ऑफ लव था इन ग्रीक मैथोलॉजी। नेक्स्ट है सालिसबरी यूनिवर्सिटी इज़ ए मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल डिस्टिंक्शन। सालिसबरी यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में है, और ये जो है मैरीलैंड की जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। नेक्स्ट है स्वीडन इज़ द फर्स्ट न्यूट्रल स्टेट इन 1814 एंड स्विट्ज़रलैंड इज़ द सेकंड न्यूट्रल स्टेट इन 1815। पहले स्वीडन था 1814 में पहली न्यूट्रल स्टेट थी, और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड जो था वो सेकंड न्यूट्रल स्टेट थी 1815। न्यूट्रल स्टेट्स वो होती हैं जिनका जो न्यूट्रल होती हैं, जिनका दूसरी पावर्स के साथ उनको आर्म सप्लाई करना, इक्विपमेंट्स, कोई कन्फ्लिक्ट से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये न्यूट्रल ही रहती हैं हर उसमें मामलात में दूसरे कंट्रीज़ के साथ। ये थी लास्ट। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। कल इसका पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो न्यू वीडियोस अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और वीडियो के बारे में कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।